तो हम पढ़ रहे थे शंबूक खंड काव्य और हम पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं प्रश्नोत्तर पर। निबंधात्मक प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से और शंबूक खंड काव्य पर निबंधात्मक प्रश्नों की ये चर्चा संभवतः कल खत्म हो जाएगी और उसके बाद में हम एक नई यूनिट पढ़ेंगे। तो आज मैं जिन प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आई हूँ वो हैं खंड काव्य के लक्षणों के आधार पर शंबूक का मूल्यांकन कीजिए। तो खंड काव्य के लक्षणों के आधार पर शंबूक का मूल्यांकन से आशय है कि जो हमने खंड काव्य की विशेषताएं या अंतर में जो बातें हमने पढ़ी थी कि कम से कम 1 से 8 सर्ग तक की संख्या होती है और इसका प्रमुख पात्र जो है पौराणिक या ऐतिहासिक होता है वगैरह वगैरह, जो भी विशेषताएं या जो अंतर हमने पढ़े थे वही जो है शंबूक खंड काव्य के लक्षण के अंतर्गत आएगा। तो पिछले जो है PDF और वीडियो उठा करके आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि लक्षणों के आधार पर शंबूक खंड काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो लक्षणों के आधार पर मूल्यांकन कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पहला आपने प्रश्न उठा लिया कि इसकी कथा पौराणिक या ऐतिहासिक होनी चाहिए। तो शंबूक खंड काव्य की जो है कथा पौराणिक है। आपको पता ही है कि शंबूक वध के नाम से भी रामायण में हम इसे पढ़ते हैं, तो ये पौराणिक है। तो मूल्यांकन करते हुए आप लिखें, जैसे आपने पहला लक्षण लिखा कि इसका प्रमुख पात्र ऐतिहासिक या पौराणिक होना आवश्यक होता है। अब आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि निश्चित तौर पर शंबूक खंड काव्य का शंबूक नामक यह पात्र रामायण में जो है मिलता है और उत्तरकांड में या जो भी कांड है जिस कांड में से 73 से 76वें सर्ग में इसका वर्णन मिलता है शंबूक ऋषि का, है ना, जिन्होंने उल्टे लटक करके तपस्या की थी और राम ने शंबूक वध के माध्यम से शंबूक को मुक्ति प्रदान की थी और इधर शंबूक खंड काव्य के अंतर्गत उसमें ब्राह्मण के मृत पुत्र को जीवन प्रदान किया था। इस तरह से इसका मूल्यांकन करेंगे या कि इसके सर्गों के आधार पर। जैसे दूसरा लक्षण आप लिखेंगे कि इसका जो है 1 से 8 सर्ग होते हैं, इससे ज़्यादा सर्ग नहीं होते। तो इसमें आप मूल्यांकन फिर करेंगे नंबर 2 पर कि जैसा कि खंड काव्य में दूसरा लक्षण 1 से 8 सर्गों की संख्या माना गया है कि कम से कम 1 और अधिकतम 8 सर्गों से इसकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो शंबूक खंड काव्य में भी इसकी संख्या सीमित है। इसके अलावा जितने भी अंतर हैं इसी तरह से आप मूल्यांकित करेंगे और अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जितने लक्षण हम पढ़ते आए हैं या पिछले उनमें पढ़े हैं और उनके आधार पर यदि शंबूक खंड काव्य की व्याख्या की जाए या मूल्यांकन किया जाए तो यह उन लक्षणों के आधार पर खरा उतरता है। ये इसका उत्तर होगा। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न आता है शंबूक की उग्र साधना सत्यवादिता महत्वाकांक्षी होने का प्रतीक है। खंड काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि शंबूक काव्य में शंबूक की उग्र साधना हमने पढ़ा खंड काव्य में कि शंबूक जो है शैवाल पर्वत पर, हिमालय की तलहटी में शैवाल पर्वत पर उल्टे अवस्था में लटक करके और तपस्या लीन था और वो स्वर्ग की कामना कर रहा था। ये तपस्या किस कारण थी कि वह स्वर्ग की प्राप्ति चाहता था, इसलिए वह तपस्यारत था। तो प्रश्न के अनुसार उसकी ये उग्र साधना उल्टे लटक कर पर्वत पर, है ना, ये जो साधना थी ये कोई सामान्य साधना नहीं थी, बहुत कठिन और जो है बहुत ही विरल साधना थी जिसमें वो रत था। तो ये साधना कवि के अनुसार सत्यवादिता और महत्वाकांक्षा की प्रतीक है। यानी कि वह सत्य की खोज पाना चाहता था और वो अति महत्वाकांक्षी था। इस बात को खंड काव्य के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि उल्टे लटक करके उसकी ये जो उग्र साधना थी वह निश्चय ही सत्य की खोज के लिए थी और उसका इस तरह से तपस्यालीन होते हुए भी इस तरह से विशेषता क्या है कि जिस काल में
शूद्रों के लिए धार्मिक जो है धार्मिक मंत्रोच्चार, वेद आदि के जो मंत्र हैं उनको सुनना भी पाप है। उस अवस्था में वह स्वर्ग की कामना तपस्यारत होकर के करना चाहता था। निश्चित रूप से वह अति महत्वाकांक्षी पात्र था। तो ये भी दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो आपको पहले शंभू की उग्र साधना का विवेचन करना है और उसके बाद में उसकी उग्र साधना में निहित सत्यवादिता और महत्वाकांक्षा की विवेचना, इन दो टॉपिक्स की विवेचना करके अपना उत्तर पूर्ण करना है। इसके बाद में प्रश्न आता है मनुष्यत्व से बढ़ के, यानी कि प्रश्न है मेरी कृति में, कवि कह रहे हैं, गुप्त जी कह रहे हैं, मेरी कृति में मनुष्यत्व से श्रेष्ठ कुछ नहीं। कवि के कथन पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, यानी कि कवि ने जो है शंभू लिख कर जो भी उनका निहित उद्देश्य था, निश्चित रूप से उनका निहित उद्देश्य था मानवता का पोषक बनना और मानव धर्म को सर्वोपरि सिद्ध करना। ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में उनकी इस बात को, उनके इस विचार को व्यक्त करना है कि निश्चित रूप से उन्होंने शंभू के माध्यम से जो कुछ भी कहने का प्रयास किया वह मनुष्यत्व की स्थापना से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वे जाति भेद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना, धार्मिक मतांधता आदि को दूर करके सिर्फ मानवता या मानव धर्म की स्थापना के पक्षधर थे। संपूर्ण खंड काव्य बार बार प्रति पंक्ति में इस बात का दिग्दर्शन करता है कि इसका उत्तर है। इसके पश्चात जो चौथा और अंतिम निबंधात्मक प्रश्न हमारा आज का है, उसका जो है कलेवर है मध्यकालीन मानसिकता, यानी कि शंभू के आधार पर मध्यकालीन यह कथा जब लिखी गई, ये काव्य जब रचा गया, ये कौन सा काल था? मध्य युग। मध्यकालीन मानसिकता पर प्रहार को सिद्ध की, यानी कि उनका यह शंभू जो है खंड काव्य को लिखना मध्यकालीन मानसिकता पर प्रहार के रूप में है कि मध्यकालीन मानसिकता इतनी क्षीण हो चुकी थी, धर्मांधता सर्वत्र हावी हो चुकी थी, चारों ओर वर्ण व्यवस्था के तहत सभी लोग अपने को सर्वोच्च समझने की जो है प्रतिपादन कर रहे थे। ब्राह्मण जो थे वो सर्वोच्च भावना से ग्रस्त थे और बाकी के जो वर्ग थे वो भी अपने आप को ऊंचा साबित करने में लगे हुए थे, परंतु जो चतुर्थ वर्ण, जो शूद्र वर्ण था, वो कहीं अपने आप में अत्यंत प्रताड़ना और मानसिक निम्नता का जो है उससे ग्रस्त हो रहा था। तो ऐसे में जो कवि हैं गुप्त जी, जगदीश गुप्त जी का शंभूक को लिखना तत्कालीन मध्ययुगीन मानसिकता पर निश्चित रूप से कुठाराघात है। वे इस कुठाराघात के माध्यम से जाति व्यवस्था के बंधनों और वर्ण व्यवस्था के बंधनों को तोड़ना चाहते थे और समूचे जगत के सामने ये जो है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जो जो जाति के आधार पर स्थापित हो चली थी, रूढ़ हो चली थी, उसको वे तोड़ करके सर्वधर्म समभाव की भावना के मत का प्रतिपादन करना चाहते थे। तो इस तरह से आज के ये जो चारों प्रश्न हैं मेरी समझ में आपको समझ में आ गए होंगे, परंतु लिखते वक्त कहीं भी कोई बाधा या कोई भी तकलीफ आपको हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।